समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि रामपुर में आजम खां और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा की पेशी हुई। कौन सा ये मामला है जिसमें वो पेशी पर गए थे और पेशी के दौरान क्या कुछ रहा, क्या जो है न्यायालय से उन्हें अगली डेट दी गई है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, आजम खां और उनकी पत्नी की आज पेशी हुई है। पेशी के दौरान क्या कुछ निकल कर आया और कोर्ट ने क्या अगली डेट फिक्स की है? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि भले ही सीतापुर जेल से आजम खान और अन्य परिवार के सदस्य अलग अलग जेलों से बाहर आ गए हों, लेकिन उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनकी पत्नी पूर्व सांसद तंजीम फातिमा की आज दो मामलों में पेशी हुई है। एक मामला था रामपुर पब्लिक स्कूल प्रकरण का और दूसरा मामला था यतीम खाना बस्ती से संबंधित। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में क्या कुछ हुआ। तो जो ये पेशी हुई है रामपुर पब्लिक स्कूल प्रकरण में आजम खान की, इसमें फेक फायर सर्टिफिकेट लगाकर मान्यता प्राप्त करने का आरोप है। आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा की उपस्थिति में चार्ज फ्रेम किया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता के लिए दूसरे स्कूल का फायर सर्टिफिकेट लगाने का इन पर आरोप है। एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही मामले की ये सुनवाई है। और आपको बता देते हैं दूसरा जो मामला है वो है यतीम खाना बस्ती से संबंधित, जिसमें आजम खान के इशारे पर तोड़फोड़ लूटपाट करने का आरोप है। आजम खान के वकील जुबैर अहमद के मुताबिक 15 अक्टूबर 2016 को यह प्रकरण होना अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया है, जबकि 14 अक्टूबर 2016 को जिला प्रशासन द्वारा यतीम खाना से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया था, क्योंकि यतीम खाना की जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जगह है, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी अध्यक्ष ने अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश देने की बात कही है। तो जुबैर अहमद के मुताबिक 14 अक्टूबर को जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया था, तो 15 अक्टूबर को आजम खान के इशारे पर वहां लूटपाट और तोड़फोड़ करने के आरोप पॉसिबल ही नहीं है। इस पर हमारा बचाव चल रहा है, ये कहना है जुबैर अहमद का, जो वकील हैं आजम खान के, और उनका कहना है कि मामले में अगली जो सुनवाई है वो 7 नवंबर मुकर्रर की गई है। अब जरा प्रियांशु आपको बता देते हैं कि आजम एंड फैमिली पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं और कुछ मामलों में सजा भी हुई। सजा के बाद ही सीतापुर जेल में आजम खान बंद हुए थे। 23 माह बाद वो निकल करके बाहर आए थे और अभी बाहर हैं, और बाहर आने के दौरान उन्हें पेशी से गुजरना पड़ रहा है। इसी तरह उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, जो कि रामपुर जेल में बंद थी, वो भी बाहर आ चुकी हैं, उन्हें भी पेशी करनी पड़ रही है। और उनका बेटा अब्दुल्ला, वो हरदोई जेल में बंद था, वो भी बाहर आ गया है। तो कई मामले ऐसे हैं जिनमें ये अभियुक्त हैं सब मिलकर के, तो इनकी अक्सर पेशी, अक्सर ऐसे मामलों में इन्हें न्यायालय अब आते जाते आप देख सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि आजम खान की मुसीबतें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब देखना होगा अदालत में जो मामले चल रहे हैं, यहां से आजम खान को राहत मिलती है या फिर इनकी कानूनी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी आगे भी समय। और चूंकि एमपी एमएलए कोर्ट से लेकर, यानी रामपुर से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, पूरा आजम एंड परिवार का इसी में समय बीत रहा है। अब देखना होगा कि आजम खान कि जिस मामले में सुनवाई हो रही है या जिस मामले में पेशी हो रही है या चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, तो उसके बाद अगला आदेश क्या कोर्ट से आएगा, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। क्योंकि बाहर यही बातें हो रही हैं कि आजम खान पर जब इतने सारे मुकदमे हैं, तो आजम खान आखिर बाहर कब तक रहेंगे। क्योंकि 5 साल 2 बार में वो जेल में बंद रह चुके हैं सीतापुर में। अब इतने सारे मुकदमे हैं, उनमें अगर सजा हो जाएगी तो फिर से आजम खान को जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसी बातें बाहर कर रहे हैं। उधर समर्थकों का ये कहना है कि ये दौर, जो कठिन दौर है, ये भी गुजर जाएगा
और आजम खान ने भी अपने इंटरव्यू में ये उम्मीद जताई है कि अगर 27 में उनकी सरकार बनती है तो वो तभी सरकार के उसमें शामिल होंगे जब वो पाक साफ होंगे, यानी जो मुकदमे हैं वो उनके वापस होंगे। और इसकी घोषणा बाकायदा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कर चुके हैं। लेकिन अब ये मुश्किलें इनकी कम होंगी या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल आजम खान की आज पेशी हुई है, जिसमें आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा पहुंचे हुए थे। 2 मामलों में पेशी है, एक में आजम खान और आजम खान की पत्नी है, एक में आजम खान है। अब 7 नवंबर को फिर से इस मामले में अगली तारीख मुकर्रर की गई है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और पूर्व कैबिनेट मंत्री और उनकी पत्नी की 2 चर्चित मामलों में रामपुर कोर्ट में पेशी हुई है। इस दौरान जो है रामपुर पब्लिक स्कूल का जो चर्चित प्रकरण है, जिसमें उन पर आरोप है कि किसी दूसरे स्कूल का जो है फेक फायर सर्टिफिकेट लगाकर मान्यता प्राप्त की गई। वहीं जो दूसरा चर्चित मामला है वो ये है कि यतीम खाना बस्ती मामले में आजम खान के इशारे पर तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। इन दोनों मामलों में आज पेशी हुई है, जिसमें आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा की उपस्थिति में चार्ज फ्रेम किया गया। और इस मामले में जो अगली तारीख है वो 7 नवंबर मुकर्रर की गई है। तो अब सबकी निगाहें 7 नवंबर वाली जो है तारीख पर टिकी हुई हैं कि आजम खान को उसमें जो कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा या फिर कुछ राहत मिलेगी। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।